जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, 15 साल में जितना खोया है उसके कई गुना ज्यादा पाओगे। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों कि जो 15 साल बीत चुके हैं और 15 साल में जितना कष्ट झेला है, इतने भयंकर गुजरे हैं कि उनको जो है कई तरह से दिक्कतें हुई हैं। हमारे कई जातकों ने बहुत मुसीबतें झेली हैं और दोस्तों कई तरह से की परेशानियां झेली है अपने जीवन में। और यह विशेष करके एक बहुत बड़ा संघर्षपूर्ण समय रहा है और दोस्तों बहुत बड़ी दुविधा, बहुत बड़ी परेशानी के साथ यह समय बीता है। एक तरह से उनका जो इतना संघर्ष में जीवन रहा है कि इन्होंने कभी पहले इतना संघर्ष नहीं झेला है दोस्तों। और अब संघर्ष का समय समाप्त हो चुका है और अब आपको नई दिशा मिलने जा रही है, क्योंकि शनिदेव महाराज दोस्तों अब जो है मीन राशि में 29 मार्च 2025 को कदम रख चुके हैं। और जब ये पिशाच योग था, जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था, तब तक शनि की जो स्थिति अनुकूल नहीं हुई थी। तो दोस्तों अब क्या होने जा रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि हमेशा एक जैसे दिन किसी के नहीं रहे हैं और ना ही किसी के रहते हैं। दुख आया है तो सुख भी आएगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। जो कल सूर्योदय होगा तो रात भी होगी, हमेशा रात ही नहीं रहती है, सूर्य उदय होता है और नया दिन और नया सवेरा अवश्य आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शनि से लोग अक्सर डर जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। और दोस्तों क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह है जो राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा भी बना देते हैं। शनि जैसा न्यायकारी देवता यानी न्यायाधीश जगत में कोई दूसरा देव नहीं है, क्योंकि शनिदेव आपके पूर्व जन्मों का भी दंड देते हैं और शनिदेव आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का भी फल प्रदान करते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। तो यहाँ पर दोस्तों शनिदेव वो ग्रह हैं जो काया को पलट कर रख देते हैं, यानी तख्त को पलट देते हैं। और शनि जो है आपको रंग से राजा बना सकते हैं दोस्तों। शनि का प्रकोप जो है राजा दशरथ यानी भगवान प्रभु श्री राम जी के पिता महाराज दशरथ तक को झेलना पड़ा। और आपने सुना होगा कि राजा दशरथ ने दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करके शनिदेव महाराज को प्रसन्न किया था। तो दोस्तों अब हम यही बताएंगे कि आपको शनिदेव महाराज को कैसे प्रसन्न करना है और अपने जीवन को कैसे सफल बनाना है, यह उपाय बताऊंगा ध्यान से, क्योंकि शनिदेव महाराज को प्रसन्न करके आप अपनी पुरानी स्थिति जो थी वह समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज का जो राशि परिवर्तन हुआ है मीन राशि में, यह 30 साल बाद हुआ है देवगुरु बृहस्पति की राशि में। निश्चित रूप से जो हमारे भाई बंधु जो 30 साल के ऊपर का उम्र के हैं, उनको इस बात का याद होगा कि 30 साल पहले आपने जो सुख भोगे हैं वह सुख दोस्तों इस समय आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अब वही समय आ गया है कि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर है और पूरा 2.5 वर्ष तक रहेगा। तो समझ लीजिए कि अब आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। 15 साल से जो कष्ट झेल रहे हैं दोस्तों, वह कष्ट का समय आपका समाप्त हो गया है। अब आपका अच्छा समय आने वाला है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। क्योंकि दोस्तों पिछले समय में आपके जो मित्र थे, जो आपसे चापलूसी करते थे और आपकी जी हजूरी करते थे, आपको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मीठा बोल करके आपके साथ छल कपट करते थे। क्योंकि उस समय आपका बुद्धि विवेक भी उसी तरह से काम कर रहा था। उस समय को आपको याद करना चाहिए। जो कड़ुआ बोलते थे, सत्य बोलते थे, वो आपको पसंद नहीं आते थे, आपकी नजरों में वो अच्छे नहीं थे। इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि सच कहना ही बगावत है और जो चापलूसी करते थे वह लोग आपको अच्छे लगते थे। अब आपका दोस्तों बुरा वक्त समाप्त हो गया है
और अब आपको याद भी करना चाहिए, जिसने ये कड़वा बोला था वो सत्य बोल रहा था, और वो चापलूस जो आपके साथ छल कपट कर रहे थे अच्छे वक्त में आपके साथ था। जैसे ही आपका बुरा वक्त आया उन्होंने आपका साथ बिल्कुल नहीं दिया, आपका साथ छोड़ दिया है। इस बात को आप ध्यान रखना। जी हाँ, आपने दोस्तों कई लोगों की काफी मदद की है, निश्चित रूप से पैसे से, धन से, बल से। जो भी आपके साथ था, आपके पास था, आपने पैसे उसकी मदद की है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं और इस राशि का यह स्वभाव है कि दूसरों की हमेशा मदद करते हैं और अपनी परवाह नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपने बगैर अपनी परवाह किए लोगों की मदद की, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वह आपकी मदद नहीं कर पाए, लेकिन आपकी मदद ईश्वर करेंगे निश्चित रूप से। क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज का यह राशि परिवर्तन हुआ है। शनिदेव महाराज अभी कुंभ राशि में थे। जी हाँ, उस समय आपकी स्थिति ठीक नहीं थी। अब मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो गया है और यह 30 साल बाद हुआ है, और अगले 30 साल बाद इसके बाद फिर शनिदेव महाराज मीन राशि में आएंगे। तो यह एक ऐसा वक्त है, ऐसा समय है कि इस समय को यदि आपने लापरवाही करके इस समय की कदर नहीं की तो फिर आप बाद में अवश्य पछताएंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपके जीवन में कई ऐसी समस्याएं आई जिनको आपने झेला है और झेलते हुए आप चले आए हैं, और इस समय अब आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपके भाई बहनों के साथ जो संबंध आपके खराब हो रखे थे वह निश्चित रूप से अब संबंध अच्छे होंगे और दोस्तों अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों ग्रह जो है इतने महत्वपूर्ण होते हैं, इनको हम आप समझते नहीं हैं। और दोस्तों शनिदेव महाराज के बारे में बता दें आपको कि कूड़ ग्रह अवश्य है शनिदेव महाराज, लेकिन फल बहुत अच्छा प्रदान करते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है या नौकरी के लिए जिन्होंने प्रयास किया है वह सफल नहीं हुए हैं, और यदि कई जो लोग नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में उनको निकाल दिया गया, यानी उनके साथ काफी समस्याएं आई हैं, इस बात का ध्यान रखना कि जिन्होंने दर दर की ठोकरें खाई हैं, रोज कंपटीशन दे रहे थे और वह हिम्मत हारने की तरह यानी हिम्मत हार चुके थे, और उनको अब शनिदेव महाराज की कृपा से रोजगार अवश्य मिलेगा। निश्चित रूप से शनिदेव महाराज रोजगार दिलाएंगे। और जिन हमारे भाई बहनों का व्यापार बिल्कुल ठप था, व्यापार चल नहीं रहा था, व्यापार बंद हो गया था, पिछले 15 सालों से जिनके व्यापार में घाटा हो रहा था, और दोस्तों उनको निश्चित रूप से हम शनिदेव महाराज के उपाय बताएंगे। उपाय करके जो शनिदेव महाराज के उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से उनके बंद व्यापार अब चलेंगे और अच्छा खासा उनको लाभ प्राप्त होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों जो फैक्ट्री मालिक थे, जी हाँ, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। और उनको दोस्तों बहुत लोगों ने तंग किया है, और खास तौर से अपने ही लोगों ने तंग किया है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वही लोग अब आपके दरवाजे पर आपके यहाँ आकर के हाजिरी भराएंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि शनिदेव महाराज का यह आदेश है, क्योंकि शनिदेव महाराज अब उनको दंड देंगे और उनको बर्बाद करके रख देंगे। आपको उनको बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति शनिदेव महाराज स्वयं बना करके आपको देंगे, क्योंकि न्यायाधीश है, न्याय की देवता है, और अब शनिदेव महाराज न्याय ही करेंगे। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर अब आपको बता दूं कि आपको हमेशा छोटे मजदूरों का विशेष ध्यान रखना है, किसी मजदूर का पैसा नहीं खाना, गरीब आदमी का हमेशा ध्यान रखना है, गरीबों की जितनी बन सके आपको मदद करनी है, और गौ माता की भी आपको सेवा करनी है। दोस्तों यहाँ पर आप गरीब वर्ग के लोगों को, बीमार वर्ग के लोगों को जो अस्पताल में भर्ती है, कुष्ठ रोगियों की आप सेवा करें, जिस तरह से आपसे बन सके तन मन धन से। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप यदि इस कार्य को करेंगे तो शनिदेव आपको अवश्य बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। और दोस्तों ग्रहों की जो चाल होती है, पिछले जन्म में आपके ग्रह अनुकूल नहीं थे, उनका कर्म का दंड आपको अगर इस जन्म में झेलना पड़ा तो उसका फल अब आपको प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, 15 साल से आप कष्ट झेल रहे थे, तो ये कष्ट जो है अब आपके समाप्त होंगे, और पिछले जन्म के भी कुछ
ऐसे कारण बन सकते हैं, ऐसे जो आपने पिछले जन्म में, हो सकता है भूलवश किसी भी तरह आपसे गलतियां हुई होंगी या आपका कुछ कर्म ठीक नहीं रहा होगा, तो उस बात को भी दोस्तों यहाँ पर इस जन्म में आपको काटना ही पड़ेगा, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। और दोस्तों पिछले जन्म के जो आपके कर्म थे उनके वजह से भी आपको कुछ कष्ट झेलना पड़ा। इस जन्म में बेशक आपने बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन कई चीजें पिछले जन्म से भी जुड़ी होती हैं, लेकिन उन सब चीजों का हम ध्यान नहीं रखते हैं। शनिदेव महाराज कुंभ राशि में थे पिछले 2.5 साल से, तो यह जो राशि है कुंभ राशि, दोस्तों यहाँ पर बता दो कि पिछले जन्मों के कर्मों का भी फल प्रदान करता है। और यह घर जो है दोस्तों आपके सट्टा व्यापार और आपके शेयर मार्केट का है। यहाँ पर यह मार्केट को दर्शाता है, शेयर मार्केट को। तो आपको लाखों करोड़ों का फायदा होता है अगर क्रूर ग्रह इसमें आ गया और अच्छी स्थिति में है, जैसे कि राहु इसमें बैठ चुका है शनि की राशि में, कुंभ राशि में। तो दोस्तों कुंभ राशि में शनि महाराज की राशि में राहु महाराज विराजमान है, और राहु जिनकी कुंडली में, जो भी जातक की कुंडली में बेहतरीन स्थिति में होगा, आप जन्म कुंडली का अपना विश्लेषण कराएं, क्योंकि एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और वीडियो लाखों करोड़ों के लोगों के हिसाब से ही बनाई जाती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु बेहतरीन स्थिति में है तो दोस्तों आपको बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त कराएगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि राहु भी कलयुग का राजा है। दोस्तों इस बात को नोट कर लीजिए कि राहु भी रंग से राजा बनाता है, रातों रात बनाता है। इस बात का दोस्तों विशेष करके ध्यान रखना। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना, क्योंकि कलयुग के देवता हनुमान जी महाराज बाबा भैरवनाथ जी हैं। भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है, अंश है भगवान भोलेनाथ के, माता जगत जननी माँ जगदम्बा के प्रिय दोनों पुत्र हैं। तो दोस्तों आप बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में मैं अवश्य आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें बिस्तर छोड़ने के तत्काल बाद। धरती माता को प्रणाम करें, अपनी कुलदेवी कुल देवता को प्रणाम करें, क्योंकि कई हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो गांव छोड़ करके, घर छोड़ करके देश विदेश परदेश में निवास करने लगे हैं। तो दोस्तों वह अपनी कुलदेवी और कुल देवता को जानते भी नहीं है, और उनके बारे में जानकारी आप अवश्य करिए। अपने माता पिता से, दादा दादी से अवश्य पूछिए, बुजुर्गों से, और साल में कम से कम एक बार अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता की पूजा अर्चना आराधना अवश्य करिए, गांव में जाकर के, अपने जन्म भूमि पर जाकर के। और दोस्तों क्योंकि इसका आपको लाभ मिलेगा, इस वजह से हमारे कई जातक बहुत परेशान है। तो सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, और समय समय पर कराते रहें, क्योंकि उससे ही मालूम चलता है कि आपका किस नक्षत्र में, किस लग्न में जन्म हुआ है, कौन से ग्रह आपके अनुकूल है, कौन से ग्रह आपके खराब चल रहे हैं। यदि कोई ग्रह आपका खराब चल रहा है तो दोस्तों उनकी पूजा अर्चना करते हैं हम लोग, ग्रहों को प्रसन्न करते हैं, उपाय करते हैं, और ग्रह हमारी पूरी मदद करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी दोस्तों पेट्रोलियम से संबंधित और जो है जितने भी लोहे, कोयला, खनिज पदार्थों से, यानी गाड़ी
काली उड़द की दाल से लेकर के तेल तक के जो कारोबार जितने भी भाई बहन कर रहे हैं, यह जो है सब शनिदेव महाराज से चलते हैं, शनि की कृपा से चलते हैं। उनमें दोस्तों आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, बहुत अच्छी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। शनि की कृपा अवश्य इस चीजों में बरस रही है जो इस चीज का कार्य करते हैं, लोहे से संबंधित, और जिनका शनि बहुत अच्छा है जन्म कुंडली में। दोस्तों यदि बहुत अच्छा है जन्म कुंडली में, जब आप विश्लेषण कराएंगे तो उनको शनिदेव महाराज इस समय 7वें आसमान पर चढ़ाएंगे। शनि की बहुत अच्छी कृपा होगी, पीछे मुड़ के आदमी देखता नहीं है, फिर एक बार शनिदेव उसे चढ़ा दे तो शनिदेव उसको गिराते नहीं है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। शनिदेव महाराज ऐसे देवता है जिनको उन्होंने बनाया उनको वह कभी गिराते नहीं। हाँ, राहु देवता की बात करते हैं। राहु देव अद्भुत कृपा भी करते हैं और रातों रात आसमान पर चढ़ा भी देते हैं और रातों रात गिरा भी देते हैं। तो राहु का फल अलग है और शनिदेव महाराज का फल अलग है। तो इस समय दोस्तों आपको समझने की आवश्यकता है, शनिदेव आपकी कुंडली में यदि अच्छे हैं दोस्तों तो बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपको अच्छे से शनिदेव महाराज इस समय क्या प्राप्त कराएंगे, भूमि, भवन, वाहन और माता के सुख में वृद्धि होगी। और भूमि संबंधी जितने भी कार्य हैं, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, भूमि परचेज यदि आप करते हैं, भूमि खरीदते हैं, विक्रय करते हैं, प्लाटिंग का कार्य करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा इस समय। यदि आप नया वाहन खरीदते हैं या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको यह शुभ समय है और आ चुका है। आप वाहन को खरीद सकते हैं, शनिदेव महाराज की कृपा आपको मिलेगी। माता का सुख भी आपको इस समय प्राप्त होगा और माता पिता का आदर सम्मान हमेशा करिए और करते रहना चाहिए सभी को। दोस्तों शनिदेव की कृपा से इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि जो बच्चे अभी शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, या स्वयं आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी शिक्षा इस समय आप प्राप्त करेंगे और संतान आपकी अच्छी होगी, शिक्षित होगी, आपका नाम रोशन करेगी, क्योंकि संतान के घर में दोस्तों इस समय शनिदेव महाराज बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं दोस्तों। और चंद्रमा ने 18 तारीख को यानी कल गुरुवार को मीन राशि में प्रवेश किया है। शनिदेव महाराज के साथ में युति बनी है देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में। चंद्रमा और शनिदेव महाराज एक साथ, बहुत अच्छा योग बना है दोस्तों। और 19 तारीख यानी आज ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। सर्वार्थ सिद्ध योग बहुत ही लाभकारी है और 20 तारीख को यानी 20 जून को अमृत सिद्ध योग बनेगा। जी हाँ, इस बात का दोस्तों विशेष ध्यान रखना। और 2 पुष्कर योग भी बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर इतना अच्छा समय है कि यह जून का जो दोस्तों आपका 15 दिन बीत चुका है और आने वाले 15 दिन इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं एक ऐसा योग बना है, ऐसा संयोग बना है कि इस समय को आप पूरा लाभ के साथ आपका समय बीतेगा। क्योंकि यह दोस्तों जो चंद्रमा है, चंद्रमा का परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही लाभकारी है आप सभी लोगों के लिए। और ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान मिथुन राशि में विराजमान है और बुध महाराज मिथुन राशि में है इस समय। देवगुरु बृहस्पति भी मिथुन राशि में है, परंतु मित्रों देवगुरु बृहस्पति महाराज इस समय अस्त हो चुके हैं, इस बात का ध्यान रखना। और जो है बाकी का यह आने वाला समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जो मैंने बताया कि 15 साल में जो कष्ट झेले हैं उन कष्टों से अब आपको निजात मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो गुप्त शत्रु थे यानी गुप्त शत्रु जिनको आप समझते नहीं थे वह गुप्त शत्रु थे, अब आप धीरे धीरे देखिए उन गुप्त शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे जो परेशान कर रहे थे। रोग आपको परेशान कर रहा था माता पिता की ओर से या आपको या बच्चों की तरफ से, वह धीरे धीरे सब समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात का आप ध्यान रखना। रोग दूर होंगे, कोसों दूर होंगे यानी। और आपकी जो दिमाग पर सिर पे बहुत भारी बोझ बना हुआ था
यानी जो बोझ यानी भारी दिमाग रहता था वह बोझ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका ऋण जो कर्जा था वह कर्जा अति शीघ्र उतर जाएगा। निश्चित रूप से धीरे धीरे हर समस्याओं का समाधान होगा, छुटकारा मिलेगा। यानी रोग से, ऋण से और शत्रु बाधा से आप जो पीड़ित थे दोस्तों वह सब समाप्त होगा और शत्रुओं के ऊपर शनिदेव महाराज का अचूक प्रहार होगा। निश्चित रूप से शत्रु आपसे कोसों दूर भागेंगे और शत्रुओं के ऊपर जो दोस्तों बता दूं कि शनि महाराज की दृष्टि पड़ेगी तो शनि महाराज की दृष्टि पड़ते ही शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 10वीं दृष्टि जो आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी शनिदेव महाराज की, तो यहाँ पर आपका कौशल, अद्भुत पराक्रम आपसे करवा करके आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करवाएंगे। यहाँ न्यायाधीश शनिदेव महाराज आपके अंदर साहस आ जाएगा और आपके अंदर बिल्कुल घबराहट नहीं रहेगी। जो आपके अंदर निर्बलता थी यानी अपने आप को कमजोर समझने लगे थे, आप सोच रहे थे हम किसी लायक नहीं रह गए, उसमें जोश आएगा, बढ़ोतरी होगी, स्टेमिना आएगी और आप घोड़े की तरह ताकतवर बन के आप अपने काम को करने में लग जाएंगे। दोस्तों शनिदेव महाराज परिश्रम अवश्य कराते हैं लेकिन परिश्रम का फल अवश्य देते हैं। धन की कमी आपके पास नहीं रहेगी, धन का आगमन शुरू होगा, आपके अंदर एनर्जी होगी और आपके अंदर काम करने की शक्ति होगी, ताकत किसी प्रकार से दोस्तों मिले। आप मान लीजिए कि आपके परिवार के किसी सदस्य के थ्रू भी आपका धन आपके पास आ सकता है, आपके पुत्र की ओर से, आपके जीवन साथी की ओर से, आपके भाइयों की ओर से। दोस्तों किसी भी तरह से शनिदेव महाराज यहाँ से आपको लाभ प्राप्त कराए। कई रास्ते आपके बंद होंगे, जो बंद पड़े थे वह रास्ते खुलेंगे। जैसे कहते हैं कि एक दरवाजा बंद हो गया तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, ऐसे ही हरि हजार हाथ वाला होता है। किसी एक हाथ से किसी एक उंगली भी आपकी तरफ कर दी तो समझ लीजिए कि आपको कई जन्मों के आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। शनिदेव महाराज के प्रभाव से आपकी संतान के माध्यम से आपको हर तरह से आपका नाम रोशन करेंगे, आपके दुख और कष्ट मिटाएंगे। क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज की एक तीसरी दृष्टि है, वह तीसरी दृष्टि दोस्तों जो पड़ रही है उससे दुख और कष्ट सब दूर ही होगा। क्योंकि यह आय के घर को भी देखेंगे, कष्ट का घर भी है, कष्ट के घर को देखेंगे और आपके कष्टों में यानी सुधार होगा और आपकी आय बढ़ेगी। दुखों के ऊपर प्रहार करेंगे शनिदेव महाराज। आपके दुख कष्टों से आपको इस समय छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से दोस्तों, और आपके हौसले बढ़ेंगे। इसमें निश्चित आप मान लीजिए कि आपके हौसले बढ़ेंगे और दोस्तों शनि महाराज की कृपा यहाँ पर आपके ऊपर आएगी। और दोस्तों निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपके सारे कष्ट दूर होंगे। यदि दोस्तों आपका व्यापार बंद था, व्यापार में बहुत अच्छा लाभ होगा। मेडिकल और वकालत के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनकी तरक्की होगी। शनिदेव महाराज न्यायाधीश उनको बहुत अच्छा लाभ प्रदान कराएंगे। इसी प्रकार से अनेक कष्ट आपके दूर होंगे, आप ऊंचाइयों पर जाओगे दोस्तों। और शनिदेव महाराज अब आपके व्यापार को खूब तरक्की देंगे, खूब बढ़ाएंगे, आप खूब फलोगे दोस्तों। यहाँ पर जो जीवन साथी के साथ आपकी कोई भी दिक्कत चल रही थी, अनबन चल रही थी, उसमें सुधार होगा और नहीं 101% सुधार होगा दोस्तों। और दोस्तों आपके 12वें घर को देख रहे हैं शनिदेव महाराज, यह पुण्यों का है और पुण्यों का घर होता है। तो यहाँ पर आपके पुण्य प्रतापों का लाभ होगा। यहाँ पर आपको माता पिता की और गौ माता की सेवा करनी है, कुष्ठ रोगियों की भी सेवा करनी है, गरीब मजदूरों की सेवा करनी है, गरीब लोगों की मदद करनी है जितनी आपसे हो सके। पशु पक्षी से लेकर के इंसानों तक की मदद करें, यह आपके हित में होगा। शनिदेव महाराज का आप शनि चालीसा का पाठ करें, शनिवार के दिन सरसों के तेल से शनिदेव महाराज का अभिषेक करें। यदि आप कहीं मंदिर में नहीं पहुंच पाते, आपके पास मंदिर नहीं है आसपास, फिर आपके घर में कोई भी दोस्तों शनिदेव महाराज की प्रतिमा को लेकर के आता है तो आप उसी तरह से सम्मान करिए जैसे आप शनिदेव महाराज के मंदिर में जाकर सम्मान करते हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज इस समय आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। गौ माता की सेवा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखनी है आप। और दोस्तों काले कुत्ते को जितना बन सके यदि आपसे होता है आप उसकी भोजन की व्यवस्था, सरसों के तेल का बना हुआ पकवान यदि आप शनिवार के दिन खिलाते हैं काले कुत्ते को, समझ लीजिए आपके जीवन के मैं लाखों कष्टों को दूर करने की क्षमता है काले कुत्ते की। क्योंकि काला कुत्ता बाबा भैरवनाथ की सवारी है और काले कुत्ते को खिलाने से
राहु महाराज प्रसन्न होते हैं, केतु महाराज प्रसन्न होते हैं, शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। इस बात का आप पूरा लाभ उठाएं और यदि आपसे बन सकता है आपकी दरिद्रता मिनटों में समाप्त हो सकती है यदि आप श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। दोस्तों आप प्रतिदिन पाठ करिए, 15 मिनट करिए, 11 दोहा, 5 दोहा, 21 दोहा, 51 दोहा, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपके पास समय हो, और महीने में कम से कम 2-3 बार आप सुंदरकांड का पाठ करिए। हनुमान चालीसा का आप प्रतिदिन पाठ करिए, उसमें 10-5 मिनट लगते हैं, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। और दोस्तों बिल्कुल अवश्य करिए, शनिदेव महाराज की कृपा आपको पूरी प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दोस्तों क्योंकि हनुमान जी महाराज बहुत दयालु हैं, हनुमान जी महाराज अपने सेवकों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं इस बात को लिख कर दे सकता हूं कि जो भी व्यक्ति दोस्तों श्री रामचरितमानस का पाठ करता है और प्रतिदिन मंदिर जाता है, अपने कीमती समय में 24 घंटे आपको मिलते हैं, यदि 1 घंटा भी अपने इष्ट देवता के लिए, अपने कुलदेवी, अपने कुलदेवता के लिए देता है, यानी मंदिर शाम सुबह जाना, कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, ज्यादा समय नहीं बता रहा हूं, आपके जीवन के सारे कष्टों की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आपके पैर में कभी कांटा नहीं लग सकता दोस्तों। और अब आपका समय अच्छा आ रहा है, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं मन में स्मरण करते हुए कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। और दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता भद्रकाली, कृपा करो।